हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एविडेंस। एविडेंस मतलब कि किस किस प्रकार के हमारे एविडेंस होते हैं और किस किस तरह से हमारे क्या है एक केस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। एविडेंस एविडेंस हैज़ ए इम्पोर्टेंट प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एविडेंस क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है जस्टिस के लिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट रीच टू ए कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो कोर्ट है वो किसी भी मुद्दे के कंक्लूजन तक तभी पहुँचती है जब उसके पास कोई ठोस सबूत हो। इट इज़ पॉसिबल टू सोल्व। यस, इससे एविडेंस से क्या हमारा कि पॉसिबल होता है कि हम कोई भी मैटर के अच्छे से सोल्व कर सकते हैं एविडेंस की मदद से। एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी ए बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हमारे कानून के अंदर लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर जो एविडेंस है उसको क्या है, रीढ़ की हड्डी माना गया है जस्टिस के लिए। बिना एविडेंस के हमारा कोई भी जस्टिस या फिर किसी भी केस से रिलेटेड हम कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। इट डिटरमाइन द ट्रूथ, ये क्या है, एक सच्चाई और जो भी अपना ट्रूथ है उसको दर्शाता है। इसके बाद कुछ एक हमारे एविडेंस की डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग ज्यूरिस्ट द्वारा दी गई है। पहली है अकॉर्डिंग टू टेलर, ऑल लीगल मीडियम्स एक्सपेक्ट आर्गूमेंट्स विच प्रूव और डिसप्रूव एनी फैक्ट। मतलब क्या है कि टेलर के द्वारा कहा गया है कि कोई भी लीगल अपना माध्यम है, जैसे कि एविडेंस हो गया, कोई भी सबूत है, उसी के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये केस हमारा सही है या इसके रिगार्डिंग जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है ट्रूथ है या फिर फॉल्स है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सालमोन्स, एनी फैक्ट और स्टेटमेंट विच हैज़ पावर टू प्रूव। मतलब कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी ऐसा तथ्य या फिर उस केस से रिलेटेड कोई भी बात जो कि प्रूव करती है कि ये केस किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए सही है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है कि इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा 1872। इसका सेक्शन 3 के अंदर कहा गया कि ऑल स्टेटमेंट्स विच आर कोर्ट्स परमिट्स और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। क्या है कि कोई सभी स्टेटमेंट्स जो कि हमारी कोर्ट के अंदर जब हमारी तारीख आती है किसी भी केस की, तो उस टाइम पे जो भी हमारी एविडेंस होते हैं या फिर जो भी हमारा गवाह होता है वो जो खुद से जो बातें बताता है केस रिलेटेड, जो भी उसने देखा है, वो सारी हमारी ओरल एविडेंस के अंदर आती है। इसके अंदर क्या है, सेक्शन 3 के अंदर बताया गया कि सभी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स हो गए, जो भी मतलब अपने मीडिया हो गया, मीडिया वाले एविडेंस जैसे कि कोई वॉइस रिकॉर्डर, वीडियोग्राफी वगैरह जो भी हमारी, वो सब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, कि मतलब जो एविडेंस है वो क्या सिद्धांत है उसके, और लॉ के अंदर किस सिद्धांतों पर एविडेंस के काम करता है। एविडेंस के मस्ट बी लिमिटेड टू द फैक्ट। एविडेंस के एक लिमिटेड फैक्ट होते हैं इसके अंदर, ना ही तो कुछ हम इसके अंदर ज़्यादा जोड़ सकते हैं, ना ही जो भी हमारी ज़रूरी हैं फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू केस वो ही हम शो करते हैं कोर्ट के अंदर। हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एंटरटेन्ड इन द एविडेंस। हियर से मतलब अफवाह, जैसे अनसुनी बातें होगी या फिर कोई किसी ने अफवाह फैला दी किसी भी केस से कि मैंने हाँ वो देखा था, ऐसे देखा था, तो क्या ऐसी एविडेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं कोर्ट के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा, विच ऑफ द फैक्ट कैन बी प्रूव्ड इन द केस एंड टाइप ऑफ एविडेंस में बी प्रोड्यूस टू प्रूव ए केस। क्या है कि जो भी फैक्ट है हमारे तथ्य हैं वो क्या है केस के अंदर प्रूव होने चाहिए, एंड दी एविडेंस है वो देखा जाता है कि किस टाइप का है और उसके अंदर फैक्ट हैं जो वो कहाँ तक अपने केस को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ एविडेंस।
ये हमारे 10 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट एविडेंस, सेकंड इज सर्कमस्टांशियल एविडेंस, थर्ड इज प्राइमरी एविडेंस, फोर्थ इज सेकेंडरी एविडेंस, फिफ्थ इज रियल एविडेंस, सिक्स्थ हियरसे एविडेंस, सेवन्थ ओरल एविडेंस, एट्थ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, नाइन्थ जुडिशियल एविडेंस एंड लास्ट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा डायरेक्ट एविडेंस। इसका बताया गया हमारे सेक्शन 60 के अंदर कि हमारा ओरल एविडेंस क्या है कि एक डायरेक्ट एविडेंस होता है। डायरेक्ट एविडेंस इज एविडेंस ऑफ सच फैक्ट विच द विटनेस हैज हिमसेल्फ by any of his own five sense and such witness himself testify by being present in the court। क्या डायरेक्ट एविडेंस क्या है कि किसी व्यक्ति ने कुछ देखा और क्या उसी को उसने कोर्ट में रखा किसी केस से रिलेटेड एज ए विटनेस के तौर पर। इलस्ट्रेशन के अंदर हम समझेंगे इसको अच्छे से कि ए इज एलिज टू बीटिंग बी, मतलब कि ए के ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, केस लगा हुआ है बी को पीटने का। एंड सी सेज इन द कोर्ट दैट ही सा ए बीटन बी, और कोर्ट के अंदर जो सी है वो कहता है कि उसने देखा है ए को बी को पीटते हुए। इट इज़ ए डायरेक्ट एविडेंस। तो ये क्या हमारा डायरेक्ट एविडेंस के अंदर आता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है हमारा व्हेन नो डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल फॉर प्रूविंग एनी फैक्ट, मतलब कोई भी डायरेक्ट एविडेंस या पर्टिकुलर बंदा नहीं है कोई भी प्रूफ के लिए केस रिलेटेड, देन सच फैक्ट में बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो क्या है उस केस को हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस की मदद से सोल्व करते हैं। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम। ए इज एलिज टू ए मर्डर ऑफ बी, मतलब ए को क्या है कि दोषी ठहराया गया है बी के मर्डर के लिए। लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी बिटवीन, लंबे समय से रंजिश थी ए और बी के बीच में। ए वाज सीन ऑफ रनिंग टुवर्ड्स जंगल आफ्टर एक्सीडेंट, जो ए है वो देखा गया था एक्सीडेंट के बाद में जंगल की तरफ भागते हुए। उसकी शर्ट वगैरह पे कपड़ों पे के खून के छिट्टे वगैरह लगे हुए थे। और सच सर्कमस्टांसेस विच इंडिकेट टुवर्ड्स मर्डर, और यही वे सबूत हैं जो हमारे शो करते हैं कि ए ने बी का खून किया है। ये कोई एक पर्टिकुलर बंदा भी देख सकता है, काफ़ी लोगों ग्रुप्स वगैरह ने भी देखा जा सकता है। उसके बाद आता हमारा थर्ड प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस विच इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस्ट इन कोर्ट व्यू, और इसके अंदर क्या है कोर्ट के प्राइमरी एविडेंस पर ज़्यादा विश्वास करता है। दिस एविडेंस इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। व्हेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट इज कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। इलस्ट्रेशन है इसका। देयर इज ए डिस्प्यूट ऑफ ओनरशिप ओवर ए लैंड बिटवीन ए एंड बी। यहाँ क्या एक झगड़ा चल रहा है, मालिकाना झगड़ा ज़मीन का, किसके ए और बी के बीच में। ए प्रोड्यूस ऑन ओरिजिनल रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूटेड बाय बी। क्या ए प्रोड्यूस करता है उसके ओरिजिनल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज। द ओरिजिनल सेल डीड इज द प्राइमरी एविडेंस, और यही जो ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स है सेल्स दस्तावेज है लैंड के, वही क्या हमारे प्राइमरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस। व्हेन एवर प्राइमरी एविडेंस इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट देन द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी। क्या है कि जब हमारा प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है एट ए टाइम पे, तो हम क्या है सेकेंडरी एविडेंस की मदद लेते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा प्राइमरी एविडेंस है उसकी सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो उसका सर्टिफाइड कॉपी, या फिर कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। और क्या है कॉपी होनी चाहिए उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे फ़ोटोकॉपी वगैरह होगी, फैक्स वगैरह होगी,
कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, और जो कॉपी है वो क्या ओरिजिनल के साथ कंपेयर होनी चाहिए, कि उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, और या फिर क्या उसको इसी तरह ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए जो भी है, जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आता है हमारा पांचवा रियल एविडेंस। रियल एविडेंस इज दैट एविडेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट इन वे दैट जज और मैजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ प्रिज्यूम द ट्रूथ। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो कोर्ट है, इसके अंदर जज और मैजिस्ट्रेट है, वो क्या है, सच्चाई को मतलब जो अपना ओरिजिनलिटी है उसको मतलब खुद के उससे देखते हैं जाके कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या सीन क्रिएट हुआ था। इलस्ट्रेशन इज एलिज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय ए स्वॉर्ड। ए पे मुकदमा है बी को मारने का तलवार के साथ। क्या है कि ए ने बी को मार दिया तलवार के साथ। दैट स्वॉर्ड एंड ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ ऑफ ए एंड बी आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट कैन प्रिज्यूम मर्डर बाय एनालाइजिंग देम। तो क्या है, इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि जो अपने कपड़े वगैरह हैं, तलवार है, वो क्या है कोर्ट के अंदर दिखाए जाते हैं, और उससे कि पता चलता है कि क्या हुआ था, और मतलब कि मर्डर किसने किया है और किसका मर्डर हुआ है। ये सब चीज़ें अपने रियल एविडेंस के अंदर आती हैं। हेयरसे एविडेंस दिस एविडेंस ऑफ लेसर इम्पोर्टेंट एंड ऑफ वीक नेचर कोर्ट वेरी रेयरली बिलीव ऑन सच टाइप ऑफ एविडेंस। हेयरसे एविडेंस के हमने पहले पढ़ा था कि हेयरसे मतलब सुनी सुनाई या अफवाह जिसे बोलते हैं ना, वे। तो क्या इसके ऊपर कोर्ट भी हमारा क्या है, नेचर इसका ऐसा है कि इस पर विश्वास नहीं करता, और ये कि बहुत ही कमज़ोर टाइप का एविडेंस होता है, इसको एज ए नेगलेक्ट ही लेके चलते हैं। ओरल एविडेंस मीन्स सच एविडेंस विच ए पर्सन मेक हिमसेल्फ बाय बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट। ओरल एविडेंस क्या है कि कोई भी अपना सबूत है, वो क्या है कोई व्यक्ति के द्वारा, उसी व्यक्ति के द्वारा जिसने वो देखा है वही पेश करे कोर्ट के सामने, उसे कहते हैं हम ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने पढ़ा है, व्हेन एवर ए डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट टू प्रूव और डिस्प्रूव एनी फैक्ट। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है लैंड से रिलेटेड, या फिर किसी ने सुसाइड है या फिर मर्डर है, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे जो पाए जाते हैं उस वे ही प्रूव करते हैं कि ये फैक्ट इसके अंदर केस से रिलेटेड है, जो है सही है या नहीं है। इसी से प्रूव या डिस्प्रूव होता है। जुडिशियल एविडेंस एवरी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल एविडेंस। जो भी मतलब अपने ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं वो सभी अपने जुडिशियल एविडेंस के अंदर आते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस सच एविडेंस और स्टेटमेंट विच इज़ मेड एट एनी प्लेस अदर देन द कोर्ट और बिफोर एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस। मतलब क्या इसके अंदर क्या है, और कई अपने जैसे लीगल अथॉरिटीज़ वगैरह होगी, वो क्या है सबूत इकट्ठा करती हैं, और क्या है उनके अलग प्रोसेस होता है केस स्टडी करने का, और फिर स्टडी करने के बाद वे उस पर अपना निष्कर्ष रखने का कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये था हमारा टॉपिक लॉ ऑफ एविडेंस। तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।